जय हिंद दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी शख्स को इस दुनिया में हुई है तो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी इस खुशी का इजहार अपने भाषणों और ट्वीट्स के माध्यम से कर रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए हुए भाषण से भी इस खुशी का इजहार किया है और यह भाषण व्हाइट हाउस ने अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया है। इस भाषण में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ट्रेड डील का भय दिखा करके दोनों देशों को इस सीज फायर के लिए एग्री किया। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की माने तो किसी भी देश के लिए सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी से बढ़ करके एक ट्रेड डील होती है। अपनी इस खुशी का इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी अपने 11 मई के एक ट्वीट से किया था, जिस ट्वीट में उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही जैसे समझदार और स्ट्रांग नेशन हैं जिन्होंने सीज फायर करने का डिसीजन लिया है। और इसी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए को इस बात के लिए क्रेडिट भी दिया है कि उन्होंने इस सीज फायर को पॉसिबल किया, जिससे दोनों ही देशों के लाखों लोगों की जान बच जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर था कि कहीं इस सीज फायर का क्रेडिट कोई दूसरा देश न ले ले, इसलिए उन्होंने दोनों ही देशों को शाबाशी देने के साथ साथ इस बात का क्रेडिट भी ले लिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये कैसा सीज फायर है जो कि पाकिस्तान बार बार वायलेट करवा रहा है? आपने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए ठीक से क्यों नहीं मोटिवेट किया? ठीक है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर कहते हैं कि अब उन्हें कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मीडिएशन करने के लिए भी तैयार है। तो कश्मीर इशू मीडिएशन, और वो भी यूएस के द्वारा, ये तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इसके बाद तो कश्मीर इशू इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और पाकिस्तान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और इस बात का वेलकम उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी अपने ट्वीट में कर दिया। लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तान के चाहने से तो यूएस मीडिएशन कर नहीं सकता है, उसके लिए तो दोनों ही देशों का राजी होना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग मीडिएशन के लिए दोनों ही देशों का कंसेंट बहुत जरूरी होता है और इंडिया का कंसेंट तो मिलने से रहा। इसलिए ट्रंप साहब शायद कश्मीर के मैटर में मीडिएशन नहीं कर सकेंगे। कश्मीर इशू को लेकर के इंडिया का स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर रहा है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद, जो कि 25 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था, इसके बाद कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है और अपने इंटीग्रल पार्ट के लिए वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस बात पर नेगोशिएशन हो सकता है कि वह पीओके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, कब भारत को वापस लौटा रहा है। और इस बात पर चर्चा करने के लिए यूएस के मीडिएशन की तो जरूरत नहीं है, ये तो दोनों देश आपस में नेगोशिएशन से ही रिजॉल्व कर लेंगे। और अगर नेगोशिएशन से रिजॉल्व नहीं हो पाया तो और भी रास्ते हैं। इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सचमुच में कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ एक काम करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट पूछ लें कि पाकिस्तान कब पीओके को, भारत को वापस कर रहा है। इससे कश्मीर का इशू खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।